वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। ये पोएम लिखा गया है कैथरीन पाइल द्वारा। एक्चुअली शी इज़ एन अमेरिकन पोएट एंड शी हैज़ रिटन सो मेनी पोएम्स फॉर द चिल्ड्रन। और उसके बाद में आप लोगों को मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स क्वाइट काम। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। जैसे ट्रैंक्विल प्लेस, शांत प्लेस जहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है, उस जगह को आप ट्रैंक्विल बोल सकते हो। और नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टर्ड, STIRRED। स्टर्ड मीन्स मूव्ड स्लाइटली इन ऑर्डर टू डू समथिंग। मतलब स्टर मतलब जैसे आप बोल सकते हैं, मतलब आप इस वर्ड्स को यूज कैसे कर सकते हैं हम। स्टर, जैसे स्टर द ग्लास प्लीज़, ऐसे बोलते हैं। कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आप ग्लास में आपका नमक मिला दो, आप पानी में नमक मिला दो, फिर उससे क्या होगा, और उसको स्टर इट कर दो, बोलो मतलब हिला दीजिए, तो पूरा मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, नमक मिला दीजिए, शक्कर मिला दीजिए, कुछ भी, और मिक्सअप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हियर ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग मीन्स कपकपाना, थरथराना। तो यहाँ पे ट्रैम्बलिंग, जैसे इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में। फॉर एग्जांपल रामू वॉज ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड। रामू जो है ठंड से कपकपा रहा था। या फिर अगर गुस्से से भी कई लोग कपकपा जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ एंगर। या कई लोग तो डर से कपकपा जाते हैं, तो उसके लिए जैसे मैं समीर वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर, है ना, तो डर से कपकपाना। नेक्स्ट नाउ इज हियर वर्ड इज हियर वर्लिंग। वर्लिंग मीन्स इन हिंदी आई कैन से दैट घुमावदार, है ना, राउंड 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 एंड राउंड, है ना, घुमावदार। जैसे घुमावदार पानी आप लोग देखे होंगे खासकर नदी में, तो उस समय जब घुमावदार पानी रहता है तो देखे हुए कोई भी चीज़ अगर हल्की चीज़ या इवन मतलब हैवी चीज़ भी अगर आ जाए उसके आसपास, तो घुमा करके अंदर डाल देता है ना। तो ये हो गया वर्लिंग। तो नेक्स्ट नाउ ही इज़ स्टीडली मतलब स्लोली, ग्रेजुअली, है ना। तो अगर इसका अपन सेंटेंस बनाया जाए तो जैसे ही इज़ प्रोग्रेसिंग स्टीडली डे बाय डे, है ना, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज़ थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब एक्साइटमेंट, हैप्पी। तो जब आदमी एक्साइटमेंट रहता है तो बहुत खुश भी रहता है। तो यहाँ पे भी लिटिल काइट की सेम पोजीशन है। ठीक है। तो और आप लोग थ्रिलर पिक्चर भी देखते हो, इसी वर्ड से ही तो बना है ना, थ्रिल वर्ड से, थ्रिलर पिक्चर, थ्रिलर मूवी, थ्रिलर सीरियल, जिसको आप लोग को देखने में मज़ा आता है। और अगर और कुछ वर्ड आपको लगे तो जैसे एक वर्ड्स में ले सेल्ड। सेल्ड मतलब आपका, जैसे सेल मतलब तो क्या होता है कि जैसे यहाँ तो आकाश में चलना हो गया। ठीक है। तो सेल मतलब जैसे आप लोग सेलर से ही एक सेलर वर्ड्स बना हुआ है, मतलब जिसका मतलब नाविक, मतलब सेल करना मतलब नाव खेना। ठीक है। अगर और आपकी दृष्टि में कोई कठिन वर्ड्स है, जैसे रेस्टेड वर्ड्स है यहाँ पे, तो रेस्टेड मतलब आराम किया। ठीक है। तो और कोई वर्ड्स आपकी नज़र में अगर टफ लगता है, जैसे नॉडेड। नॉडेड मतलब सिर हिलाना, खासकर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करना। ठीक है। तो वो नॉडेड वर्ड्स हो गया आपका। ठीक है। और उसके बाद चले आप मैं आपको इस पोएम का छोटा सा पहले तो समरी बता देता हूँ। और नहीं, पहले समरी बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि क्या आप लोग साइकिल चलाते समय गिरे नहीं क्या? और अगर गिरे थे तो क्या आप लोग को चोट नहीं लगी थी? क्या आप लोग को डर नहीं लगता था साइकिल चलाने में? और अगर आप लोग पहाड़ चढ़ते हुए होगे, कभी पहाड़ चढ़ने भी गए होगे, तो क्या आप लोग को पहाड़ चढ़ने में डर नहीं लगा कि क्या हम उस पहाड़ को कैसे चढ़ जाएंगे, इतना ऊंचा है? तो तो धीरे धीरे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, आप लोग चढ़ते गए ना। आप लोग क्यों चढ़े? क्योंकि आप लोग हिम्मत इकट्ठा किए और आप लोग कोशिश किए, है ना। यस। तो द सेम थिंग इज़ हियर आल्सो। तो पोएट भी सेम मैसेज यहाँ पे जान जाता है कि
जिस बच्चों ने जिसने भी कितनी भी कठिन काम को कोशिश की और बहादुरी के साथ कोशिश की तो वो हर काम में सक्सेस पा सकता है ना। इन ईच एंड एवरी वर्क द पर्सन गेट सक्सीड, है ना। और ये पोएम हमको मतलब एकदम एनर्जाइज कर देता है, ठीक है। ये यही चीज़ इस पोएम में हमें बताया गया है। तो चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा लाइन टू लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, आई नेवर कैन द लिटिल काइट एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। तो आई नेवर, देखो नेवर वर्ड है, शुरू से ही अगर बोलते हैं आई नेवर मतलब निगेटिविटी है, नकारात्मक है। तो देखिए छोटे काइट में कैसे नकारात्मक भरी हुई थी कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, मैं नहीं उड़ सकता, है ना। तो देखिए उसकी हिम्मत शुरू से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, क्यों? क्योंकि उसको ऊपर में सांप उड़ते हुए नजर आ रहे थे, बेचारा हिम्मत हार जाता है, ठीक है। तो आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, बोलता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं कोशिश भी की मैंने तो मैं गिर जाऊँगी, मैं फॉल हो जाऊँगी, गिर जाऊँगी। तो ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तो बिग काइट वहाँ पे क्या बोलता है बड़े काइट कि कोशिश करो, केवल कोशिश करो। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मोटिवेटर का काम कर रहा है, यहाँ पे बिग काइट मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है ना। तो और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। और आई फियर, अगर नहीं तो मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बट द लिटिल काइट से, छोटे काइट क्या बोलते हैं? आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मुझे मैं गिर जाऊँगी, है ना। आई एम अफ्रेड वर्ड यूज हुआ है। द बिग काइट नॉडेड, बिग काइट हाँ में हाँ मिला दे। आह वेल गुड बाय आई एम ऑफ, अब मैं चला। तो उसको छोड़ करके वो चला जाता है, बड़ा काइट ऊपर छोड़ करके आकाश में की तरफ चला जाता है। एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और वो ट्रैंक्विल शांत स्काई आकाश में ऊपर उठते चला जाता है। रोज, रोज में ये देखिए राइज, रोज, राइजन सेकंड फॉर्म है राइज का ये, है ना, ऊपर चढ़ते चला जाता है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड, उसका पेपर देखो छोटा काइट के पेपर कैसे स्टर्ड होता है, मूव होता है, हिलने लगता है। एट द साइड, ठीक उसी साइड में। एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और ट्रैम्बलिंग होने लगता है, एकदम कपकपाने लगता है, एकदम हिलने लगता है ना खुद से, और खुद से वो फ्री फॉर फ्लाइट। और किस लिए? फ्लाइट होने के लिए, उड़ने के लिए, है ना, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन्ड, पहले तो वो घूम जाता है, एकदम चारों तरफ घूमता है और डरा हुआ रहता है, एकदम डर जाता है। देन ब्रेवर ग्रोन, अचानक से फिर वो बहादुरी इकट्ठा करता है, हिम्मत इकट्ठा करता है। एंड अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चलता है, अकेले बढ़ते चलता है, ठीक है। और उसके बाद टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, जब तक बिग काइट उसको नीचे देखते रहता है, और लिटिल छोटा वाला था, लिटिल वन मतलब यहाँ पे छोटे काइट के लिए यूज़ किया गया है। राइजिंग स्टीडली, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, आते जाता है ऊपर। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, अब लिटिल काइट देखो कितना थ्रिल्ड हो गया है, एक्साइटेड है, हैप्पी है, खुश है, ठीक है। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड, क्यों? क्योंकि वो अब बड़े काइट के साथ ही साथ में सेल कर रहा है, चल रहा है, आकाश में घूम रहा है ना। यस। और उसके बाद वाइल फॉर बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, और वहाँ से देखता है, क्या देख सकता है कि ग्राउंड देख सकता है। एंड द बॉयज़, लड़कों को देखता है, लाइक स्मॉल स्पॉट्स इस मूविंग राउंड, छोटे छोटे स्पॉट्स के रूप में, धब्बे के रूप में, छोटे छोटे बच्चे ऊपर से छोटे छोटे ही दिखाई देंगे ना, तो वो स्मॉल स्पॉट्स देखता है। कितना एक्साइटेड है, कितने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। ही रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, अब वहाँ पे वो रेस्ट लेता है, देखो ही रेस्टेड, आराम करता है, आराम किया उसने। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, अब वहाँ पे केवल बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे, केवल चिड़िया और क्लाउड्स, बादल थी वहाँ पे। ओह हाउ हैप्पी आई एम,
मैं कितना खुश हूँ आज। द लिटिल काइट क्राइड, देखो एक्साइटेड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और ये सब में केवल मेरे किस कारण हुआ? क्योंकि मैं ब्रेव था, क्योंकि मैं बहादुर था, और क्योंकि मैंने कोशिश की। तो आप भी छोटे काइट की तरह कोई भी काम को लेते हो, कोई भी काम करने की सोचते हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, अगर आप लोग अपनी कोशिश करते रहोगे और बहादुरी के साथ कोशिश करते रहोगे तो आप लोग ज़िंदगी में ज़रूर सफल होगे। तो बहुत ऐसा मैसेज दिया गया है इस पोएम के माध्यम से, है ना। आई होप ऑल यू वुड हैव एंजॉयड लिसनिंग दिस पोएम। ओके, so okay, thank you very much.